नमस्कार। हिंदी व्याकरण की नए पर्यायवाची शब्द स्वयं बनाइए भाग 2 की इस कक्षा में आइए हम पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द याद करने, बनाने और पहचानने की कुछ और नई युक्तियां अर्थात ट्रिक्स। पिछले वीडियो में हमने नए पर्यायवाची शब्द बनाने की कुछ विधियां बानगी के तौर पर जानी। तो आइए इस वीडियो में हम सबसे पहले जानते हैं पर्यायवाची शब्द की व्यवस्थित परिभाषा। पर्यायवाची शब्द का अर्थ पहले हम जाने कि पर्याय शब्द का अर्थ होता है विकल्प या समान, और वाची अर्थात वाचक या बोले जाने वाले। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ हुआ कि समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द का पर्याय बनने वाले या उनके बदले में बोले जाने वाले या बोले जा सकने वाले शब्द, अर्थात समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द परस्पर पर्यायवाची कहलाएंगे। उनको पर्यायवाची, समानार्थी, समानार्थक या एकार्थी, इन सभी नामों से बुलाया जाता है और परीक्षा में इनमें से कोई सा भी नाम लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए पर्यायवाची, समानार्थी, समानार्थक, एकार्थी, एकार्थक ये सारे शब्द वही हैं जो एक दूसरे के पर्याय हैं या एक दूसरे के अर्थ का बोध कराते हैं। तो इस वीडियो में आइए हम जानते हैं पर्यायवाची शब्द बनाने की एक और नई युक्ति। जैसे जल के पर्यायवाची जल, वारी, अम्बु, पय, नीर ये सब हैं और ये हमने याद किए हैं, ये हम जानते हैं। तो इन जल के पर्यायवाची के माध्यम से हम अन्य शब्दों के पर्यायवाची भी बना सकते हैं अर्थ के आधार पर। जैसे जल है तो जल को देने वाला, जल को धारण करने वाला या जल में जन्म लेने वाला, ये तीन शब्द बनेंगे और तीन तरह के पर्यायवाची हम बना पाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखें बादल के पर्यायवाची। बादल हमें जल देता है या वो जल को धारण करता है, अपने अंदर धारण करता है। तो जलम ददाति इति जलद ऐसी संस्कृत में व्युत्पत्ति होती है। तो द जो है ये देने के अर्थ में दा धातु से बना हुआ शब्द है। तो जल देने वाला जलद, वारी देने वाला वारिद, अम्बु देने वाला अम्बुद, पय देने वाला पयोद। ये पयः शब्द होता है संस्कृत में और उसमें विसर्ग की जगह पर ओ हो जाता है, तो पयोद। नीर देने वाला नीरद, तोय देने वाला तोयद। अगर तोय शब्द को हम द लगाएंगे तो इस तरह जल के जितने भी पर्यायवाची उन सब में हमने द लगाया तो हम बादल के अनेक पर्यायवाची बना सकते हैं। एक दूसरा शब्द जोड़कर भी हम बादल के पर्यायवाची बना सकते हैं, वो शब्द है धर। धर का मतलब है धारण करने वाला। जल को धारण करने वाला जलधर। हर पर्यायवाची में ये जो जल के जितने भी पर्यायवाची हैं उनमें अगर हम क्रमशः धर शब्द जोड़ते जाएं तो ये सारे बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। जलधर, वारिधर, अम्बुधर, पयोधर, नीरधर। इस तरह से देखिए एक जल के पर्यायवाची से हमने बादल शब्द के 10 पर्यायवाची बना लिए। अब ऐसा नहीं है, बादल के और भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं, उनको आप याद कर लीजिए। अगर आपने याद नहीं किए हैं तो ये आप पानी के पर्यायवाची से स्वयं 10 पर्यायवाची बना सकते हैं। आगे भी देखिए धाराधर। धाराधर मतलब जल की धारा को जो धारण करता है वो धाराधर। वारी, वाह, ऐसे बहुत सारे। और घन, घटा, मेघ ये सब तो प्रसिद्ध पर्यायवाची हैं। बादल को अभ्र भी कहते हैं। वारी, वाह शब्द है। वारी मने वायु के द्वारा, हवा। वारी वाह मने क्षम्यताम, वारी मने पानी। वारी को वाह मने वहन करने वाला, जल को वहन करने वाला, वारी वाह। अब इस तरह से वाह लगा के भी हम बहुत सारे बादल के पर्यायवाची बना सकते हैं। देखिए इसी पानी के पर्यायवाची में, इसी जल के पर्यायवाची में अगर हम ज शब्द जोड़ दें, ज का मतलब है जन्म लेने वाला, जन धातु से ये ज शब्द आया। तो जल में जो जन्म लेता है वो है जलज। क्षम्यता, जल, जल में जन्म लेने वाला। तो वारी में जन्म लेने वाला वारिज, अम्बु में जन्म लेने वाला अम्बुज,
तो ये कमल के पर्यायवाची बन गए जलज, वारिज, अंबुज, नीरज, अब्ज। अब का मतलब भी पानी होता है, तो पानी में जन्म लेने वाला, ये जो प है वो संधि के नियमों से ब हो गया है, तो अब्ज, अब्ज। अब कमल तो और भी कई जगह जन्म लेता है, मतलब जल में ही जन्म लेता है, पर हम इस ज शब्द को लगाकर एक दो और पर्यायवाची भी बना सकते हैं। तो सरोवर में जन्म लेता है, तो सरोज, सरोवर को सर कहते हैं, सरह, तो ये विसर्ग का ओ हो गया और शब्द बना सरोज। और उसी सर शब्द में जब सप्तमी लगी तो सरसी, सरसी ज माने सरोवर में जन्म लेने वाला, सरसिज और सरोज, ये भी कमल के पर्यायवाची है। अब कमल जो है वो कीचड़ में भी जन्म लेता है, और कीचड़ का अर्थ होता है, पंख का अर्थ होता है कीचड़, तो पंख में जन्म लेने वाला ये हो गया पंकज। और भी बहुत सारे पर्यायवाची, पर मुझे लगता है इतने पर्यायवाची पर्याप्त है। उसको राजीव भी कहते हैं, कमल को कंज भी कहते हैं, अभी देखते हैं। एक और पर्यायवाची जो अर्थ के आधार पर आप याद कर सकते हैं या स्वयं बना सकते हैं कि शत का मतलब होता है 100 और दल का मतलब होता है पत्ते या पंखुड़ियां। और आपने अगर देखा होगा तो कमल में बहुत सारी पंखुड़ियां होती हैं 100 के आसपास, तो इसे कहते हैं शतदल, है ना। आपने पढ़ा होगा लंका पदतल शतदल गर्जितोर में सागर जल, तो शतदल माने 100 दलों वाला, 100 पंखुड़ियों वाला, अर्थात कमल। और भी इसके नाम है बहुत सारे, उसको पुंडरीक कहते हैं, उसको अरविंद कहते हैं, उसको पद्म कहते हैं, उसको नलिन कहते हैं, उसको कंज कहते हैं। तो ये सारे पर्यायवाची भी आप याद कर सकते हैं, पर अगर आपने याद नहीं किए हैं तो केवल जल के पर्यायवाची याद करके आप ये इतने 10 पर्यायवाची स्वयं बना सकते हैं। इसी जो शब्द का प्रयोग करके हम अन्य शब्द बनाते हैं। जैसे हमने देखा कि जल में जन्म लेने वाला जलज है, तो फिर भानु से जन्म लेने वाला जो होगा वो कहलाएगा, भानु का अर्थ होता है सूर्य, भानु माने सूर्य, तो जो भानु से जन्म लेगा वो कहलाएगा भानुज। सूर्यपुत्र कर्ण का एक नाम है भानुज। इसी तरह आत्म, आत्म माने हम स्वयं, और हम स्वयं से जो जन्म लेता है, हमसे जो जन्म लेता है वो पुत्र कहलाता है। आप लोग हमेशा फॉर्म वगैरह भरते उसमें लिखते हैं आत्मज, आत्मजा, माने आप किसके आत्मज हैं, तो अपने पिता का नाम लिखते हैं। तो आत्मज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, स्वयं जन्म लेने वाला, मतलब पुत्र। इसी तरह अग्रज, अग्र का मतलब होता है आगे या पहले, और ज मने जन्म लेने वाला, तो अग्रज का अर्थ हुआ पहले जन्म लेने वाला, मतलब हमसे पहले जिसने जन्म लिया है तो वो हमारा बड़ा भाई है। और अनु का मतलब होता है बाद में, पश्चात, तो अनुज माने बाद में जन्म लेने वाला, माने हमसे बाद में जन्म लेने वाला, तो अनुज का अर्थ हुआ छोटा भाई। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पर्यायवाची शब्द पढ़ने के साथ साथ, मतलब केवल हम पर्यायवाची नहीं पढ़ रहे, पर्यायवाची शब्द पढ़ने के साथ साथ एक तरफ हमारे शब्दकोश में वृद्धि हो रही है, और दूसरी ओर हम तत्सम शब्दों का प्रयोग जान रहे हैं। इन्हीं से फिर तद्भव शब्द बनते हैं आगे, ये सारे संस्कृत के शब्द हैं, इनसे फिर हम तद्भव शब्द बना सकते हैं। अब इसी तरह यहाँ पर एक देखिए, ये बहुत अच्छा शब्द है द्विज। तो द्विज का मतलब हुआ, द्वि का मतलब होता है दो, और ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो द्विज का अर्थ हुआ 2 बार जन्म लेने वाला। तो 2 बार जन्म लेने वाले जितने भी उपादान होंगे, जितने भी पर्याय लोग होंगे या वस्तुएं होंगी, वो सब द्विज कहलाएंगे। तो देखिए, द्विज का मतलब है 2 बार जन्म लेने वाला। तो कौन 2 बार जन्म लेता है? हमने वहां पक्षी का पर्यायवाची देखा था कि वो 2 बार जन्म लेता है। कैसे 2 बार जन्म लेता है? तो एक बार वो अंडे के रूप में जन्म लेता है और दूसरी बार वो चूजे के रूप में जन्म लेता है, इसलिए पक्षी को द्विज कहते हैं। अब दूसरा है द्विज का पर्यायवाची 2 बार जन्म लेने वाला। तो ये द्विज शब्द प्रायः ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजमुच्यते, कि जन्म से व्यक्ति जो जन्म लेता है वो तो शूद्र ही होता है, और संस्कार के बाद माने यज्ञोपवीत संस्कार के बाद उसका दूसरा जन्म होता है और फिर वो द्विज कहलाता है।
और प्राचीन काल में यज्ञोपवीत संस्कार करने की परंपरा ब्राह्मणों में भी थी, वैश्यों में भी थी और क्षत्रियों में भी थी, इसलिए हम तीनों को द्विज कह सकते हैं। इसके बाद अगला जो है द्विज का एक और पर्यायवाची है, या द्विज का एक और पर्यायवाची नहीं अर्थ है कि आप विचार करिए कि 2 बार और कौन जन्म लेता है। तो हमारे शरीर में अगर हम देखें तो हमारे दांत हैं जो 2 बार जन्म लेते हैं। एक बार छोटे बच्चे के दांत आते हैं, उसको हम लोग दूध के दांत बोलते हैं, वो सारे दांत एक एक करके गिरते जाते हैं, पर उनकी जगह पर फिर से एक नया दांत उत्पन्न होता है। और ये आपको मालूम होगा कि तीसरी बार दांत नहीं आते तो दांतों का जन्म 2 बार होता है, इसलिए दांतों को कहते हैं द्विज, 2 बार जन्म लेने वाले, जिसको हम पूछ देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए एक चीज हम और सीख सकते हैं, पर्यायवाचियों को पढ़ते हुए ही हम अनेकार्थवाची शब्द भी जान सकते हैं कि द्विज को दांत को भी द्विज कहते हैं, ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं, और अंडे से जन्म लेने वाले पक्षियों को भी द्विज कहते हैं। चलिए इसी ज से आधारित हम और शब्द बना सकते हैं। उसके लिए देखिए, हम अगर केवल पर्वत से जन्म लेने वाली पार्वती जी हैं, उनका पर्यायवाची हमें बनाना होगा, तो हम पहले पर्वत के पर्यायवाची बनाएंगे और फिर हम पार्वती के पर्यायवाची बनाएंगे। देखिए, पर्वत को कहते हैं अचल। चलिए इसका अर्थ हम बाद में करते हैं, पहले ये जो ज शब्द लिया है उसी पर आधारित हम ज शब्द से पर्यायवाची बनाते हैं। तो देखिए ये जो शब्द है ज, इसमें हमने लगाया, अब इन्हीं में अगर हमने आ की मात्रा लगा दी तो ये स्त्रीलिंगी शब्द बन जाएंगे, है ना। संस्कृत का एक टाप प्रत्यय होता है जिसमें आ की मात्रा रहती है। हिंदी में आप केवल इतना समझिए कि हमने अकारांत शब्दों में, बहुत से अकारांत शब्दों में आ की मात्रा लगा करके उनका स्त्रीलिंगी शब्द बन जाता है। तो ये जो भानु है, इस भानु में अगर हमने जा आ की मात्रा लगा दी तो शब्द बनेगा भानुजा। देखिए, आत्म, आत्मज माने पुत्र, और हमने उसमें आ की मात्रा लगा दी तो शब्द बनेगा आत्मजा। तो आत्मजा का अर्थ होगा पुत्री। इसी तरह अग्रज माने आगे जन्म लेने वाला, अभी हमने देखा बड़ा भाई, तो अग्रजा का अर्थ होगा बड़ी बहन। अनुज माने छोटा भाई, तो अनुजा का अर्थ होगा छोटी बहन। ये हो गई बात। अब आगे देखिए, अभी जा लगाकर हम शब्द बनाते हैं। यहाँ पर हमने पर्वत के पर्यायवाची लिख दिए, इनका अर्थ हम बाद में करते हैं। तो अचल जा माने अचल से जन्म लेने वाली, पर्वत से जन्म लेने वाली कहलाएगी अचलजा। शैल से जन्म लेने वाली शैलजा, और गिरि से जन्म लेने वाली गिरिजा। ये तीनों ही नाम पार्वती जी के हैं क्योंकि वो पर्वत की पुत्री हैं। और पर्वत का एक नाम हिमालय, उस पर्वत का जो नाम है वो हिमालय है, इसलिए एक नाम उनका है हिमजा। हिम से जन्म लेने वाली, बर्फ का जो पर्वत है उस पर्वत से जन्म लेने वाली हिमजा। अब और देखिए, सिंधु, सिंधु का मतलब होता है समुद्र, और समुद्र से जिसने जन्म लिया है वो कहलाएंगी सिंधुजा। और सिंधुजा नाम है भगवती लक्ष्मी का, क्योंकि समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले थे उनमें से लक्ष्मी जी निकली थी, वो समुद्र की पुत्री हुई, तो सिंधुजा माने लक्ष्मी जी। अब वेदिजा, वेदी माने यज्ञ की वेदी, और यज्ञ की अग्नि से जिसका जन्म हुआ है वो कहलाती है वेदिजा। और वेदिजा है द्रौपदी का नाम। द्रौपदी जी का के बारे में अगर आपको मालूम होगा तो उनके पिता ने जो यज्ञ किया था पुत्र प्राप्ति के लिए, तो उनमें से द्रौपदी, उस यज्ञ की वेदी में से द्रौपदी और उनके भाई धृष्टद्युम्न नाम है शायद उनका, उसको याज्ञसेन भी कहते हैं, और द्रौपदी का एक नाम याज्ञसेनी भी है, वहां से जन्म हुआ इसलिए उनका नाम है वेदिजा। और अर्कजा, अर्क का मतलब होता है सूर्य, और जा मने जन्म लेने वाली, सूर्य से जन्म लेने वाली मने सूर्य की एक पुत्री है जिनका नाम भद्रा भी है, उनको अर्कजा कहते हैं। और इस भानु शब्द में अगर हमने आ की मात्रा लगाई और भानुजा बनाया तो भानुजा का अर्थ भी होगा सूर्य की पुत्री। तो आइए अब हम इनको सबको मिटा देते हैं, और अब हमने जो छोड़ दिया था अभी इनका अर्थ करते समय या पर्यायवाची बनाते समय, हमने ये
पर्वत के पर्यायवाचियों का अर्थ नहीं किया था। तो अभी हम देखते हैं पर्वत के पर्यायवाची। देखिए पर्वत का पहला पर्यायवाची है अचल। चल धातु का अर्थ होता है चलना, उसी से हिंदी में भी चल शब्द है। तो चलना, जो चलता है वो चल, जितनी भी संसार में चीजें हैं वो जो चलती हैं, माने स्थिर नहीं रहती, विचरण करती हैं, वो अचल, वो चल। और जो नहीं चलता मन जो स्थिर रहता है वो है अचल, और ये नाम है पर्वत का। शैल, शिला शब्द से बना है ये शब्द। शिला माने पत्थर, पत्थरों से बना हुआ था पर्वत, तो शैल से, शिला से बना है, इसलिए इसका एक नाम है शैल। ये भू को धारण करता है, भूमि को धारण करता है, पृथ्वी को धारण करता है, इसलिए इसका नाम है भूधर और भूमिधर। इसका एक नाम गिरि भी है। और भी पर्वत के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, पर यहाँ हमने 5-6 पर्यायवाची लिए हैं और उनका अर्थ हम कर रहे हैं। तो देखिए अग और नग, आप लोगों ने बचपन में याद किया, हमने तो याद किया था कि ऐसे 5-5 पर्यायवाची, अग नग भूधर अचल शैल गिरि, ऐसे नाम याद कर रही थी, पर हमें तब उनका अर्थ नहीं मालूम था। पर थोड़े बड़े होने के बाद हमारे शिक्षकों ने उनका अर्थ समझाया, तो हमें ये शब्द अब जिंदगी भर याद रहेंगे। तो देखिए अग, ग का मतलब होता है, गम धातु से बना है ये शब्द, गमन करने वाला। और अग का मतलब होता है जो कभी गमन ही नहीं करता, उन्हें कभी चलता ही है। न ग माने गमन न करने वाला, न गच्छति इति नग, न गच्छति इति अग, क्षम्यताम। तो अग और नग ये दोनों भी पर्वत के ही पर्यायवाची हैं, जो कभी गमन नहीं करता, जो एक ही जगह पर हमेशा स्थिर रहता है। तो इस तरह से आज हमने बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों को जाना, और अभी बात की मैंने कि पर्यायवाची शब्दों के साथ ही एक तरफ हमारे शब्दकोश में वृद्धि हो रही है, हम बहुत सारे तत्सम शब्दों को जान रहे हैं, हम अनेकार्थी शब्दों को जान रहे हैं, और अभी हमने ये टाप प्रत्यय लगाकर हम नए नए प्रत्ययों को भी जान रहे हैं। तो इस तरह से एक पंथ दो काज हो रहे हैं, दो काज नहीं अनेक काज हो रहे हैं हमारे इस वीडियो के द्वारा। तो मैं समझती हूँ कि निश्चित रूप से आपको मेरा ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए पर्यायवाची शब्द बनाने की कुछ नई युक्तियों के साथ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।